जय माता शाह, जय श्री कर्ण जी महाराज की। आज आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी आपको कल इंद्र बादशाह के बारे में बताया था, उससे पहले हिंगलाज माँ, तेमरा, करणी माता को बता रहे हैं। ये सारी श्रृंखला करणी माता इतिहास के बारे में संबंधित है, सारी जो भी है। आज मैं आपको एक उस देवी के बारे में बता रहा हूँ जिसका साक्षात चमत्कार पर्चा आज भी आपके सामने सापेक्ष है। यह देवी जहां पर पाकिस्तानी सेना ने हजारों बम गिराए थे मगर फटे नहीं, तो कुछ फटे उनका असर नहीं। वो चमत्कारिक देवी मां आवड़ अवतार श्री तन्नोट राय माता भगवती श्री स्वांग्या जी के आशीर्वाद एवं आदेश अनुसार भाटी तनुराव जी ने विक्रम संवत 847 में आसो सुद दशम को तन्नोट गढ़ की नींव रखी थी। गढ़ में सर्वप्रथम स्वांग्या देवी जी का मंदिर बनाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापित की। वहीं 2 सप्तामत मूर्तियां आज तक तन्नोट राय मंदिर में विराजमान है। अपने नाम पर देवी का तनोटिया देवी या तन्नोट राय कहकर संबोधित किया जाता था। उसी नाम से आज ये प्रसिद्ध मंदिर है पूरी भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चमत्कारी देवी के रूप मंदिर तन्नोट राय माता। विक्रम संवत 888 में श्री स्वांग्या जी ने तन्नोट पधार कर तन्नोट दुर्ग एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी। उस समय तनुराव भाटी ने अपने पुत्र विजयराव को श्री स्वांग्या जी से वरदान देने की प्रार्थना की, तो भगवती ने प्रसन्न होकर अपने पहनने के सोने के दिव्य चूड़ निकालकर विजयराव को दी तो आशीर्वाद दिया कि यह चूड़ युद्ध में तेरे हाथ में रखना, तुम्हारी निश्चित रूप से विजय होगी तथा तुम्हारा पुत्र दिग्विजय सम्राट होगा। उस समय मंदिर मिट्टी की ईंटों से बना हुआ था। उस समय से लेकर आज तक श्री तन्नोट राय के मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। तन्नोट राय मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों की श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र है। जैसलमेर सुदूर प्रांतों से यात्री तन्नोट राय श्रद्धा के साथ दर्शनार्थ करने आते हैं। वहां पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है, तो यात्रियों को बेहद सुविधा का साधन है। वहां पर ठहरने के लिए धर्मशालाएं बन चुकी है। यात्रियों को ठहरने, खाने पीने की व्यवस्थाएं सैनिकों द्वारा बड़ी आत्मीयता से की जाती है। सप्ताह में कुछ समय अनुसार राजस्थान पथ निगम की रोड बसें भी चलती है। वैसे ये मंदिर अपने समय से स्थापित है, मां भगवती का आशीर्वाद सब पे आज तक बना हुआ है। मगर इस मंदिर की महत्वता और प्रसिद्धि विश्व भर में यह सन 1965 से कि जब भारत पाक में युद्ध और बढ़ रहा था और जब युद्ध हुआ था 65 वाला, तब भारतीय सेना के जवान अधिकारी इस चमत्कारी देवी के स्थान के दर्शनार्थ अवश्य जाते थे और भारतीय सैनिक स्थलों पर पूरे भारत में जगह जगह पर तन्नोट राय के मंदिर स्थापित हैं, निर्माण कराए गए हैं। यह जो प्रसिद्धि पाई 65 में, यह युद्ध 16 नवंबर 1965 को हुआ था। तन्नोट युद्ध से पूर्व शत्रु सेना पाक सेना ने किशनगढ़ से 75 किलोमीटर के पूर्व में बुइली सरकारी तक तथा पश्चिम में शाहवाला शाहगढ़ तक 150 किलोमीटर के भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था और तन्नोट राय चारों तरफ से तन्नोट इस जगह को घेर चुके थे। तन्नोट से रामगढ़ जाने वाले रास्ते पर घंटियाड़ी तक एंटी पर्सनल व एंटी टैंक माइंस बिछाकर तन्नोट को चारों तरफ से घेर कर भारी तादाद में करीब 1500 सैनिकों को झोंक दिया था। उनके हथियार आधुनिकतम 144 सपोर्टिंग गनों, मोटर्स और T-16 वेपन कैरियर के साथ हमला किया गया था। और भारत तरफ से भारतीय शेर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले
कर्नल जय सिंह जी राठौड़ जो बीकानेर के थेलासर गांव से हैं, बीकानेर के नेतृत्व में हमारे केवल 300 सैनिक थे, जिनमें 13 ग्रेनेड्स का केवल एक ही स्क्वाड्रन तथा 13 सीमा सुरक्षा बल को 2 कंपनियां तैनात कर रखी थी। शत्रु ने 3 तरफ से धुआंधार हमला किया। हमारे जवान साहस के साथ 3 दिन तक निरंतर लड़ते रहे, जूझते रहे, मगर उनको मां का आशीर्वाद प्राप्त था और वो हारे नहीं, डटे रहे। हिम्मत एक भी सैनिक नहीं हारी। इस विकट परिस्थिति में भी तन्नोट राय की कृपा से दूसरे दिन युद्ध होने से पहले तक एक जवान को भगवती का ऐसा भाव आया और कहने लगा बहुत जोर से, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान पोजीशन को छोड़कर पूर्व की तरफ चले जाओ। ये आप विश्वास नहीं करोगे, सुनते हैं तो रूह खड़े होते हैं। माँ का आज भी साक्षात चमत्कार देखने मिलता है। ये माँ ने एक तरह से उस सैनिक के द्वारा सबको आगाह करवाया गया था। माँ खुद साक्षात हाजिर होकर उस भक्त के द्वारा ये बताया गया था कि आप ये वर्तमान पोजीशन उसको छोड़ दो और पूरी तरफ चले जाओ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह आभास सैनिकों को करवा दिया गया था। हुआ यही, दुश्मनों ने भारतीय सेना की उस जगह पर धुआंधार तोप खाने से गोले बरसाने, जहां तक 3 दिन पूर्व युद्ध हुआ था, बराबर गोले गिर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं लगा कि भारतीय सेना ने अपना स्थान बदल लिया है। तो भगवती की कृपा थी। वह सैनिक जिसके रूम में, जिसके द्वारा मां ने अपना आदेश दिया था, बार बार मोर्चे के बाहर दिन में खड़ा होकर अपने सैनिकों का साहस बढ़ाता रहा। उन्हें भगवती की पूरी कृपा थी। तो तन्नोट राय की जय बोलता रहा, लगातार जय बोलता रहा, और जयकारे के अंदर मां के मंदिर के पास जितने उस दिशा में गोले गिराए गए थे, सैनिक गिराते रहे पाकिस्तान वाले, मगर उसका एक भी गोला बम फटा नहीं या सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। 30 दिन के निर्णायक युद्ध में जब शत्रु दल उत्तर की तरफ से मंदिर पर आखिरी भयंकर हमला करने को अग्रसर हुआ, तो तन्नोट राय की कृपा से हमारे सैनिकों ने शौर्य के आगे शत्रु सेना अपने 500 जवानों की लाशें युद्ध में छोड़कर भाग खड़े हुए। क्योंकि भगवती का वार था, सैनिक तो निमित्त मात्र थे, और सैनिकों का जोश इस कदर था कि भगवती हर सैनिक के साथ खड़ी रही और सैनिक अपने पूरे जोर से लड़ते रहे और पाकिस्तान सेना को भागना पड़ा युद्ध छोड़कर। और ये जो 500 सैनिकों लाशें हैं, वो वहीं छोड़ के इस ढंग से भागे जैसे वो सारे मारे जाएंगे, नहीं भागे थे। और जो बचे उनकी कब्रें आज भी तन्नोट के युद्ध की साक्षी है और वहीं मौजूद है। आश्चर्य इस बात का, एक मंदिर के आसपास करीबन 3000 गोले लगभग बरसाए गए थे, जो फटे ही नहीं। यदि कोई गोला फट भी गया हो तो मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। भारतीय सेना के किसी भी जवान को चोट नहीं आई और शत्रु फौज हताश होकर अपने साथियों के शव छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये गलती जब 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु सेना ने उठाने की कोशिश की, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरफ आंख उठाकर भी देखे। इसलिए कहते हैं जब मंदिर बनाए 8वीं शताब्दी से लेकर आज तक तन्नोट राय की कृपा से सैनिक महत्व का स्थान सदा अजय ही रहा है। और मां सांग्या जी की, मां तन्नोट राय की कृपा हमेशा इस तरह बनी रही है। और ये तन्नोट राय मंदिर जैसलमेर से जब रवाना होते हैं अपन, पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब में है और जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर, जहां श्रद्धालुओं की तांता लगा रहता है दर्शनार्थी भी। तन्नोट राय मंदिर भारत पाक सीमा के पास एक गांव में स्थित है। सबसे पुराने साहित्य तन्नोट राय हिंगलाज माता के स्वरूप है और वर्तमान हिंगलाज माता तन्नोट माता कर्णी माता का अवतार लिया
और ये माँ देवी हिंगलाज माता, तनोट माता, करणी माता, अनेक नाम पूजे जाते हैं। और मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी लगभग मैंने आपको बताया है। जब 65 में भारत पाक सेना पूरी तरह हार गई, उसके बाद तब से लगा आज तक हर सैनिक को आभास हो गया, बीएसएफ टुकड़ी सबको, माँ हमारे साथ है। जब तक माँ साथ है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और इस स्थान की रक्षा हमेशा माँ ही करेगी। हम जो भी काम करेंगे माँ के आदेश से, माँ की कृपा से डटे रहेंगे। तब से बीएसएफ ने मंदिर परिषद में अपनी एक चौकी की स्थापना की, और उसके बाद देवी तन्नोट की पूजा की जिम्मेदारी पूरी तरह से फौजी को, सैनिकों ने ले ली। मंदिर आज तक बीएसएफ द्वारा ही संभाला जाता है। और ये जैसलमेर जिले के अंदर आता है मंदिर। और यह मंदिर 65 और 71 में हुए पाकिस्तान युद्ध का आज भी साक्षात गवाह है। सबको पता है कि यह मंदिर, यह देवी है आज भी साक्षात, जो इस जगह पर किसी को ऐसी कुदृष्टि या ऐसा कोई विचार आने नहीं देगी जो देश अहित होगा। देश के हित में हमेशा ये देवी आशीर्वाद बना रहेगी। 65 की लड़ाई, फिर 71 लड़ाई, युद्ध के बाद जब जी बात चली, तनोट राय का मंदिर और मंदिर के चमत्कारों की गूंज दूर दूर तक फैल गई। जिसके बाद बीएसएफ ने उस जगह पर अब एक म्यूजियम भी बना रखा है। म्यूजियम बड़ा मंदिर भी भव्य शानदार बना दिया है। और पाकिस्तानी सेना द्वारा हजारों बम जो गिराए गए थे, उनका संकलन किया गया, उनको सुरक्षित रखा गया है, जो आज माता की कृपा से सभी बेअसर रहे थे। भारतीय सेना के मंदिर परिसर के अंदर एक लोंगेवाला की जीत के चिन्हित करके एक विजय स्तंभ भी बना हुआ है, क्योंकि यहीं पर 16 दिसंबर को और 1971 में पाकिस्तान में मिली बड़ी जीत का उत्सव मनाया जाता है 16 दिसंबर की डेट को। मंदिर आप जब भी दर्शन कर पधारते हो, बहुत बड़ा भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है, और वहां की देख रेख साली बीएसएफ द्वारा की जाती है, सैनिकों द्वारा। और दर्शनों के बाद जब भी आप टाइम मिले दर्शन करने पधारो, तो आसपास म्यूजियम जरूर देखो। इस म्यूजियम में 65-71 युद्ध साक्षात हथियारों, गोला बारूद एक प्रदर्शनी लगी हुई है। घूमने के बाद रेगिस्तान ऊंट की सफर आप कर सकते हैं। जैसलमेर राजसी किले की प्लानिंग, जो जैसलमेर किला है वो देख सकते हैं। जैसलमेर में आप बहुत चीजें देख सकते हैं। तनोट राय के पास में आप देखने लायक घंचेली माता का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। उसके तनोट राय से, घंटियाली माता से 5 किलोमीटर तनोट राय मंदिर। पहले आता है घंटियाली माता जिसमें 115 किलोमीटर, उसके बाद में 120 किलोमीटर तनोट राय मंदिर। वैसे भारत में ऐसे कई जगह हैं जिनकी मान्यता देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी इस मंदिर की मान्यता है। ऐसे हम देवी का एक मंदिर की बात करें जहां पर ये मंदिर पूरे विश्व इस नाम से प्रसिद्ध है कि जहां पर पाकिस्तान के जनरल भी माथा टेकते हैं। यह मंदिर भारत और पाकिस्तान युद्ध का गवाह है इस वजह से, और जैसलमेर जिले में स्थित भी है। और तनोट मंदिर के कारण ये, जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऐसी घटना हुई जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने इस मंदिर पर और इस जगह पर आक्रमण करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मां के सामने सिर झुकाने वापस भी चले आए। उन्होंने मां की महत्ता को समझा और मां को प्रणाम किया। और जब भी पाकिस्तान से कोई भी सैनिक भारत यात्रा पर आता है अपने कायदे कानून नियम कायदे से, तो वो जरूर चाहता है कि मैं इस मंदिर में जाके एक बार धूप लगा के आऊं, मत्था टेक के आऊं, सिर झुका के आऊं, उस देवी को नमन करूं जो आज भी साक्षात है। तभी कहते हैं तनोट राय मंदिर सैनिकों की देवी है, तो आज तक सैनिकों की रक्षा करती आ रही है। और इसे जैसलमेर थार जिले की वैष्णो देवी नाम से भी जाना जाता है कि ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है। आप जब भी कभी मां तनोट दर्शन कर पधारो, जरूर जब भी समय मिले मां के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। बहुत भव्य मंदिर, वहां सैनिकों फौजेदार सिस्टम से एक, मैं तो कई बार हर साल लगभग कई बार गया हूं,
तो उसको तो देखा है, फौजियों के सिस्टम है पूरा, आरती के टाइम में समय में एक सिस्टम से गान करना, चिल्जा गाना, आरती बजाना, बीट घंटा टाली झालर, सभी नियम कायदे कानून में बड़ी मतलब आनंद की अनुभूति होती है। एक बार उनकी आरती को देख लो, आप ऑनलाइन आरती देख सकते हैं, जहां जी सर्च करने से बहुत ही भव्य आरती करते हैं और समर्पित भाव से करते हैं। सब धर्म सब जाति के भक्त सैनिक एक लाइन में खड़े होते हैं, एक कतार में, और सिस्टम से गाना बजाना, माँ की आरती करना, नियमित आरती करते हैं। और वैसे मंदिर बड़ी आस्था का केंद्र है, फौजियों के तो है ही, साथ में पूरे भारतवर्ष के लिए। यह सुबह मंदिर दिनचर्या के अंदर सवेरे लगभग 6 बजे लगभग ये खुल जाता है। उसके बाद में आरती पाठ पूजा ध्यान सब लेने के बाद शाम को लगभग 8 बजे के आसपास ये बंद करते हैं मंदिर को। हो सकता है कुछ समय अनुसार समय परिवर्तन हो, मौसम अनुसार, सर्दी गर्मी हिसाब से। सुबह की पहली आरती 7 बजे के लगभग होती है, जहां भक्त सारे आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और संध्या वंदन आरती सूर्यास्त के समय, लगभग समय फिक्स नहीं है, और माँ की आरती की जाती है। यह तन्नोट राय का मंदिर जो विश्व में ख्याति रखता है, और माँ आज भी साक्षात हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। और हिंगलाज माँ का अवतार आवड़ माता मुख्य देवी, और आवड़ माता के 7 रूप 7 स्थानों पर अलग अलग राजाओं ने अपना दर्शन आशीर्वाद दिया, उसी नाम से जगह जगह प्रसिद्ध हुए। और उन 7 देवियों के रूप में एक भाई के साथ में माँ की तस्वीर विराजमान, और उसी में तनु राय राधे की वजह से तन्नोट राय माता बने, इस गढ़ की देखरेख में उनके साथ रहे। और आवड़ माता का अवतार करणी माता का अवतार है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर काबू वाली देवी करणी माता देशनोक में विराजमान है। तो हमने आज आपको माँ के भव्य रूप चमत्कारिक आज भी जो साक्षात देवी विराजमान है, जहाँ नियमित पूजा पाठ भी से फौजियों द्वारा सैनिकों द्वारा की जाती है, बड़ी रमणीक जगह है। आप एक बार जाओगे तो ये चाहोगे जब भी समय मिले आप बार बार जाना चाहेंगे। बहुत ही अपने आप को आप क्या अच्छा फील करोगे जाने के, ऐसी अनुभूति भी आपको कि हम बस वहीं रहें। वहां का शांत शुद्ध वातावरण, सिस्टम से रहना, खाना पीना रहने की व्यवस्था आराम से फौजियों द्वारा, हालांकि जो बीएसएफ द्वारा नियम कायदे कानून उनको सबको फॉलो करना पड़ता है। कोशिश करो दिन में जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और धोरों का, मिट्टी का, जैसलमेर का रेतीले थार का आप आनंद ले सको। पास में जाओ, सम के धोरे हैं जैसलमेर के पास है, वो भी दे सकते हैं। इर्द गिर्द घूमने के लिए, रहने के लिए कुछ समय तो आप वहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं। सारे कुछ जो भी कायदा कानून है, आपको आर्मी के अंदर रहना पड़ेगा, उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और आसपास एरिया में घूमना हो तो उनकी अनुमति से घुमा जाता है, और वहां आप हर तरह से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता ईशा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे लोगों तो आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि वो माँ के दर्शन प्राप्त कर धन्य प्राप्त करें। जय माता ईशा।